हेलो दोस्तों, मैं यूपी गाज़ियाबाद से वही मानस समर्थू जिसने आपको कुछ दिन पहले बताया था इसी चैनल पे कि कैसे मैंने अपने हार्ट ब्लॉकेज जो मेरा 80-90% था उसको डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी की डीआईपी डाइट से मैंने ठीक किया। उस वीडियो के आने के बाद ऑल ओवर वर्ल्ड से मेरे पास काफ़ी कॉल्स आए। यूएस, कनाडा, जर्मनी, इंग्लैंड और दुबई, सिंगापुर, ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास काफ़ी कॉल्स आए और काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई। काफ़ी लोगों ने डाइट शुरू किया और अब तक मैं मोर देन 800 लोगों की डीआईपी डाइट शुरू करा चुका हूँ और वो लोग इस समय अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा एंजॉय भी कर रहे हैं और जो थोड़ी मोड़ी परेशानियां हैं हम लोग बात करके ठीक कर लेते हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं ये सब बातें पूरे वर्ल्ड के सामने शेयर कर सका और मुझे इतना बड़ा उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया अपने चैनल पर कि आज मुझे पूरे वर्ल्ड में लोग जानते हैं और काफ़ी जो उनके फैंस फॉलोइंग है पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर विश्वरूप जी की जो फैन फॉलोइंग है उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे थैंक यू बोला, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी की। दोस्तों, मैं ये कहने आया हूँ कि हमें बार बार ऐसा लगता है कि हमारे देश में या हमारे आसपास बुरे लोग बहुत हैं, अच्छे लोग बहुत कम हैं। जब देखो जब बुरी चीज़ें खेलने को मिलती हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अच्छे लोग हमारे देश में ज़्यादा हैं, इसी वजह से ये समाज और ये दुनिया चल रही है। बुरे लोग बहुत कम हैं। लेकिन बुरे लोगों की खासियत ये है कि बुरे लोग चिल्लाते बहुत हैं, बोलते बहुत हैं और अच्छे लोग बोलते नहीं हैं, चुप रहते हैं। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। इसी वजह से बहुत लोग डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के खिलाफ बोलते भी हैं और उनके अगेंस्ट, हालांकि बहुत सारे लोग उनके फेवर में भी आते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इस मुद्दे को ज़रा ज़ोर से उठाएं। तो आज मैं वही बातें आप लोगों से करने आया हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि लल्लन टॉप चैनल पे डॉक्टर विश्वरूप जी का एक इंटरव्यू आया था जिसमें डॉक्टर परमजीत सिंह थे और लल्लन टॉप मिस्टर द्विवेदी थे। तो मैं उस विषय पर आज एक बात उठाने आया हूँ, मैं उस विषय पर कुछ जवाब देने आया हूँ। उस इंटरव्यू में डॉक्टर विश्वरूप जी ने ये कहा था कि अगर मेरी कोई भी बात गलत हुई तो मैं आपको हर गलती के 1 लाख रुपए दूंगा। एक किताब निकाली है, कोरोना द स्कैंडल ऑफ द मिलेनियम। इसमें सारे तथ्य रेफरेंस के साथ डाले हैं और मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस आपके स्टॉक के थ्रू इसमें से एक भी रेफरेंस आप गलत साबित कर दोगे तो 1 लाख रुपए मैं इनाम भी दूंगा। क्योंकि मैं डॉक्टर विश्वरूप जी का बहुत बड़ा फॉलोवर हूँ, तो मैं मिस्टर लल्लन टॉप को ये चैलेंज देता हूँ कि मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ, मैं जो आपको जवाब देने जा रहा हूँ, अगर मेरी कोई बात गलत हुई तो मैं आपको 2 लाख रुपए पर गलती के दूंगा। वैसे डॉक्टर परमजीत एक अच्छे डॉक्टर हैं, वो अपना एक चैनल, यूट्यूब चैनल चलाते हैं जहाँ पर एक अच्छी जानकारियाँ लोगों को देते हैं। लेकिन वो मीडिया के चक्कर में गलत पड़ के और उन्होंने भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए। तो सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है वो डॉक्टर परमजीत से ही है कि डॉक्टर परमजीत जी ने अपने एक वीडियो में डॉक्टर विश्वरूप जी चौधरी का जो डाइट प्लान है उसके ऊपर बोला है कि डाइट प्लान अच्छा है, लेकिन इस डाइट प्लान में कहीं भी प्रोटीन नहीं है। वो प्रोटीन आपको कैसे मिलेगा, तो प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है। Benefits are there overall, a good beneficial diet, but here comes the problem है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म लेने की कोशिश करेंगे तो लॉन्ग टर्म में देयर आर हाई चांसेस कि आपकी बॉडी में प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन होगा। तो मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर साहब आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने शायद डॉक्टर विश्वरूप जी के डाइट प्लान को ठीक से सुना नहीं है, बस किसी से सुन के और आपने उस बात को मान लिया। अगर आप सुनेंगे तो डॉक्टर विश्वरूप जी ने बोला है कि आपको खाने में 2 प्लेट लेनी है। पहली प्लेट में आपको सैलेड लेना है और दूसरी प्लेट में आप रोटी, चावल, दावल, सब्जी जो भी आप खाना खाएं खा सकते हैं। उसके अलावा स्प्राउट्स खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं और जो जाना खाएं खा सकते हैं। पहले आपको प्लेट 1 इतना खाना है और इतना खाने के बाद अब प्लेट 2 में आपके घर का बना हुआ रोटी, सब्जी, दाल, चावल, वेजिटेरियन फूड विद लेस ऑयल एंड लेस सॉल्ट। कितना खाना है जितने में आपका पेट भर जाए। आपको लग रहा होगा कि इतना सारा प्लेट 1 यानी कि रॉ वेजिटेबल खाने के बाद क्या मैं प्लेट 2 खा पाऊंगा? पहले 2-3 दिन में शायद नहीं खा पाएंगे, लेकिन उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि जितना ज़्यादा प्लेट 1 खाएंगे उतना आपका एपिटाइट बढ़ेगा, उतना आपका हंगर बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आप प्लेट 2 भी खा पाएंगे। यानी कि आपकी जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म है वो रेट बढ़ जाएगी, आपकी जो खाने की कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। सो मैं आपको कोई चीज़ मिस नहीं करने बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपके एक्चुअल लंच से पहले प्लेट 1 यानी कि रॉ वेजिटेबल वो भी एक पर्टिकुलर मात्रा या उससे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, जैसे मैंने बताया आपका बॉडी वेट इंटू 5, ये है आपका लंच। तो इसका मतलब डॉक्टर परमजीत जी कि अगर हम स्प्राउट्स खा रहे हैं, अगर हम सोयाबीन खा रहे हैं, अगर हम दालें खा रहे हैं तो प्रोटीन शायद हमें मिल रहा है। तो प्रोटीन तो हमें मिल रहा है, तो इसलिए आपकी ये बात गलत है। और अगर ये सही है तो आप मुझे बताएं कि क्या मैं गलत हूँ। मेरी डॉक्टर परमजीत जी आपसे एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है
कि आप एक रिनाउंड डॉक्टर हैं, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं और आपके काफ़ी सारे फ़ैन फॉलोवर्स हैं, लेकिन अगर आप कोई भी गलत बात करते हैं तो आपके फ़ैन फॉलोवर्स को एक तकलीफ़ होती है। जैसे हम डॉक्टर विश्वरूप जी के फ़ैन फॉलोवर हैं, अगर उनके बारे में कोई गलत बोलता है तो हमें ठेस पहुंचती है, हमें दुख पहुंचता है। तो इसलिए परमजीत जी आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप जो भी बोले बहुत सोच समझ के बोलें, क्योंकि बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं। क्योंकि हमारे देश में नेचुरोपैथी की, हमारे देश में आयुर्वेदा की, हमारे देश में यूनानी की, हमारे देश में एलोपैथिक की, हमारे देश में सर्जरी की, हर चीज़ की ज़रूरत है और हर चीज़ की एक जैसी वैल्यू है। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि ये डॉक्टर्स आपस में लड़ें, आपस में ये गलत बातें करें, ताकि इसकी वजह से अगर किसी को नुकसान होगा तो सिर्फ एक पेशेंट का होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप जब भी कुछ बोलें प्लीज़ सही बोलें, केवल किसी को नीचा दिखाने के लिए ना बोलें। अब मेरा सवाल आता है मिस्टर लल्लन टॉप के द्विवेदी जी से। द्विवेदी जी, मैंने आपको बताया था अगर मैं गलत हूं तो मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, लेकिन अगर मैं सही हूं तो आपको डॉक्टर विश्वरूप जी राय चौधरी जी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जो बोला है या तो आप गलत होंगे या मैं गलत हूँगा। तो मैंने बोला अगर मैं गलत हूं तो 2 लाख रुपए दूंगा और अगर आप गलत होंगे तो फिर आपको डॉक्टर विश्वरूप जी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपने जो उस इंटरव्यू में उठाया था डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी पे, वो आपने ये उठाया था कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, आप फ्रूट्स और वेजिटेबल से कहते हैं ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, ये आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। पहला उदाहरण मैं देता हूँ मिस्टर लल्लन टॉप आपको डॉक्टर हरीश बत्रा का। जो डॉक्टर हरीश बत्रा खुद एक MBBS MD डॉक्टर हैं, उनका बत्रा हॉस्पिटल फरीदाबाद में है और वो शुगर, कैंसर, BP, हार्ट प्रॉब्लम से परेशान थे। उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे ऑपरेशन, काफ़ी सारी सर्जरी उनकी हुई। उसके बाद वो डॉक्टर विश्वरूप जी से मिले, उनकी डाइट प्लान को शुरू किया और उन्होंने आकर एक स्टेज पर बताया कि मैं किस तरह से काफ़ी हद तक ठीक हूँ इनके डाइट प्लान से। यह पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने हूँ जिसकी 80-90% हार्ट ब्लॉकेज थी। उसके बाद मैंने DIP डाइट को अपनाया, बिना स्टंट लगवाया आज मैं बिल्कुल सही हूँ और अपने सारे काम कर रहा हूँ। तीसरा उदाहरण मैं देता हूँ मिस्टर बिल क्लिंटन का। बिल क्लिंटन जो कि फॉर्मर US प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने स्टंट लग चुके थे, उसके बावजूद इन्होंने यही डाइट प्लान को अपनाया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इस डाइट प्लान को अपनाने के बाद वो बिल्कुल ठीक हैं। चौथा उदाहरण देता हूँ मैं US की नर्स मिस मिशले का, जो कि शी रिवर्स्ड हर हार्ट डिजीज ऑन ए प्लांट बेस्ड डाइट। उसकी भी यूट्यूब आपको मिल जाएगी। इसके अलावा डॉक्टर कार्डवेल हैं, जो कि MD इज ए फॉलो ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट एंड ए न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ प्रिवेंट एंड रिवर्स हार्ट डिजीज, द रिवोल्यूशनरी साइंटिफिकली प्रूवन न्यूट्रिशन बेस्ड क्योर। इन्होंने प्लांट बेस्ड फूड से ही काफ़ी लोगों को इसके हार्ट डिजीज को रिवर्स कर दिया। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूं अगर आप चाहें तो। दूसरा क्वेश्चन मिस्टर द्विवेदी, आपने डॉक्टर विश्वरूप जी पे उठाया था कि आप कोरोना के बारे में भ्रम फैला रहे हैं, आप कोरोना के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इसलिए आपकी यूट्यूब से वीडियो डिलीट होती है। मेरे डॉक्टर विश्वरूप आपसे आखिरी 2 सवाल हैं कि आपके जब इतने दिलचस्प दावे हैं तो यूट्यूब ने आपके वीडियोस को क्यों रिमूव किया? मैं मिस्टर द्विवेदी आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं तो कम से कम अगर आप किसी का इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछने आ रहे हैं, तो कुछ पढ़ लिख के आया कीजिए। अगर आपने पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आप नहीं पूछते। अब मैं आपको इसका आंसर देता हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मिस्टर लल्लन टॉप, ये हैं डॉक्टर शिवा अय्यादुरई, ये इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। इन्होंने भी कोरोना के बारे में वही बोला जो कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी बोल रहे हैं, और इनके भी काफ़ी वीडियो यूट्यूब से डिलीट हो गए। इसके अलावा ये हैं डॉक्टर राशिद बटर, जो कि मेडिकल डायरेक्टर ऑफ कैम NC एंड सर्व्ड एज ब्रिगेड सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन इन US आर्मी। इन्होंने भी यही सब कोरोना के बारे में बोला है जो कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने बोला है, और इनकी भी वीडियो यूट्यूब से डिलीट हो गई हैं। तो केवल डॉक्टर विश्वरूप जी की वीडियो डिलीट नहीं हुई, इसके अलावा भी ये 2 महान हस्तियां हैं, इनकी वीडियो भी डिलीट हुई है। तो ये आपको नॉलेज नहीं थी, ये नॉलेज मैंने आपको दे दी है। और भी अगर आप नाम चाहें तो मिस्टर लल्लन टॉप, मैं आपको और भी नाम दे दूंगा जिन्होंने कोरोना के बारे में यही बोला है जो डॉक्टर विश्वरूप जी ने बोला है, लेकिन उनकी वीडियो डिलीट हो चुकी हैं। मैं आपको फिर याद दिलाता हूं मिस्टर लल्लन टॉप, अगर मैं गलत हूं तो मैं आपको 2 लाख रुपए पर गलती दूंगा, और वरना आपको डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और आप में अंदर थोड़ी सी भी सच्चाई है, आपके अंदर थोड़ा सा भी साहस है, तो उनसे माफ़ी जरूर मांगेंगे आप। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों ने उनके एजुकेशन पर सवाल उठाए थे। नहीं, इस पे हम सवाल, आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। कई लोगों ने ऐसा लिखा कि डॉक्टर विश्वरूप की जो डिग्री है, उस डिग्री को लेके उन्हें संदेह, जो आपकी PhD है। तो मिस्टर लल्लन टॉप, आप
या आपके अलावा जो भी डॉक्टर विश्वरूप जी की बुराई करते हैं, एजुकेशन के बारे में सवाल उठाते हैं, वो ध्यान से सुन लीजिए कि कभी भी ज्ञान किसी डिग्री से छोटा नहीं होता। ज्ञान बड़ा होता है, डिग्री छोटी होती है। इस वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन को ले लीजिए, वो जितने बिजनेसमैन हैं, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, और चाहे वो व्हाट्सएप के मालिक हो, चाहे वो फेसबुक के मालिक हो, चाहे वो डेल के मालिक हो, ये सारे 10th और 12th पास हैं। इसमें से कोई भी ग्रेजुएट नहीं है, बट दे आर बिजनेसमैन। दे आर नॉट फ्रॉम मैनेजमेंट हार्वर्ड कॉलेज से और इसी कॉलेज से, उन्होंने कोई टॉप यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया है, बट दे आर रनिंग बिजनेस एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल। इसके अलावा मिस्टर लल्लन टॉप, अगर आपने राजीव दीक्षित जी का नाम सुना हो, जो आयुर्वेदा के इतने बड़े ज्ञाता थे, जिन्होंने देश को किस मोड़ पर लाने की कोशिश की और कहाँ तक पहुँचा दिया था उन्होंने, और उन्होंने अपने दवाइयों से लाखों करोड़ों लोगों का फ़ायदा किया। एंड ही वॉज ओनली बीटेक एंड एमटेक पास फ्रॉम IIT बनारस एंड IIT कानपुर। तो उनकी तो कोई नॉलेज नहीं थी ऐसी, लेकिन उन्होंने उस किताब को पढ़ के ही तो इतना बड़ा ज्ञान लिया। तो अगर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी कुछ पढ़कर अगर फ्रूट से और वेजिटेबल से लोगों का भला कर रहे हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप एजुकेशन की बात क्या करते हैं। और रही बात MBBS की एजुकेशन की बात करता हूँ, तो मैं आपको मिस्टर लल्लन टॉप उसका भी जवाब देता हूँ। हमारे देश में MBBS करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है जिसको नीट बोलते हैं। वो नीट 720 मार्क्स का होता है, और 720 में से अगर किसी बच्चे के 120 to 150 मार्क्स भी आ जाते हैं, तो वो MBBS कर सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है। इसका मतलब अगर आपके 17, 18, 25% भी आ जाएं, तो आप डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबल हो। जबकि अगर आपको 12th करना है और 12th में आपके 33% से कम आए, तो आप फेल हो जाओगे। लेकिन अगर आपके 20% आ गए, तो आप डॉक्टर बन सकते हो। ये तो हमारे यहाँ क्राइटेरिया है डॉक्टर बनने का। आपकी जेब में करोड़ों रुपए होना चाहिए। MBBS करने के लिए 1 से सवा करोड़ रुपए लगता है, और MD करने के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए लगता है। अगर आपके पास ये है, तो आप MD और MBBS करके आप डॉक्टर बन सकते हैं। ये आपकी बात का जवाब है उस क्वालिफिकेशन का जिस आपने कहा है। अगर मैं गलत हूँ तो मैं फिर दोहराता हूँ कि या तो मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, और या आप उनसे माफ़ी मांगेंगे। अब मैं बात करता हूँ मिस्टर लल्लन टॉप, डॉक्टर विश्वरूप जी राय चौधरी जी की क्वालिफिकेशन की। इस पूरे भारत में 10 लाख से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, MBBS MD डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं। लेकिन सब डॉक्टर्स ने, सब हॉस्पिटल्स ने कोरोना के नाम पे इस पूरे देश की जनता की फाड़ के रख दी, हालत ख़राब करके रख दी। हमें लग रहा था कि अब हम बचेंगे नहीं, लेकिन हम खुशकिस्मत थे कि हम डॉक्टर विश्वरूप जी राय चौधरी जी के फ़ैन फॉलोवर्स से, हम उन्हें जानते थे, हम उन पर ट्रस्ट करते थे। हम कभी कोरोना से नहीं डरे, हमें कभी डर नहीं लगा। हमें पता है कि डॉक्टर विश्वरूप जी चौधरी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा रहे थे, उनके बताए हुए फल फ्रूट्स खा रहे थे, तो हमें बिल्कुल डर नहीं लगा। लेकिन इन लोगों ने सबने डराया। क्या किसी भी MBBS डॉक्टर में, क्या किसी भी MD डॉक्टर में ये हिम्मत थी कि वो आके कह सके कि मैं इस कोरोना का इलाज करूंगा, मैं ठीक करूंगा? डॉक्टर विश्वरूप जी राय चौधरी अकेले ऐसे व्यक्ति थे, अकेले ऐसे डॉक्टर थे जो हेल्थ मिनिस्टर से जाके मिले, डॉक्टर हर्षवर्धन जी से मिले और उनसे कहा कि आप कोरोना के मुझे मरीज दो, मैं उनका इलाज करूंगा, मैं उनका ठीक करूंगा बिना किसी दवाई के, ये मेरी गारंटी है। ये कॉन्फिडेंस लेवल और ये चीज़ क्या किसी डॉक्टर में थी? क्या किसी MD MBBS में थी? तो कहाँ गई वो क्वालिफिकेशन? और क्या फ़ायदा ऐसी क्वालिफिकेशन का जो आप किसी का इलाज नहीं कर सकते, जो आप किसी को ठीक नहीं कर सकते, आपसे एक वायरस नहीं संभल रहा है। मिस्टर लल्लन टॉप, आपको एक और चैलेंज देता हूं कि इस इंडिया में एक भी MBBS, एक भी MD डॉक्टर अगर आके ये कह दे कि मैंने अपनी दवाई से एक भी डायबिटीज़ के पेशेंट को ठीक किया हो, एक भी डायबिटीज़ को पेशेंट आज तक ठीक किया है, लेकिन डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ये आपको 20 से 25 हज़ार लोगों की लिस्ट दे देंगे जिन्होंने अपने इस डाइट से ठीक किया है। जी हाँ, ठीक किया है। ये भी मेरा चैलेंज है आपको, ये भी आप निकाल के देख लेना कि कोई भी डॉक्टर आकर बता दे कि उसने डायबिटीज़ के पेशेंट को ठीक किया है, लेकिन डॉक्टर विश्वरूप जी राय चौधरी जी ने ठीक किया है। कोरोना के नाम पे तो लोगों ने ऐसे ऐसे डराया कि पूछो मत। एक हमारे देश में 2 मोटिवेशनल स्पीकर हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर आके बोलते हैं कोरोना ये हो जाएगा, आप घर में रहिए, आप कहीं मत जाइए, बस हमारे कोर्स करते रहिए, हमारे कोर्स कीजिए, घर में मत जाइए वरना आपकी डेड बॉडी सील करके दी जाएगी, ये हो जाएगा, आप हरिद्वार में मिलेंगे। अरे भाई, हम वैसे ही परेशान हैं, हम वैसे ही दुखी हैं यार, क्यों हमें इतना डरा रहे हो? हमारी डर के इम्यून सिस्टम और ख़राब हो जाएगा। वो तो भला हो विश्वरूप जी का, जिनकी वजह से हम लोग बड़े सॉलिड थे। एक वहीं पर दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर है संदीप महेश्वरी जी। थैंक यू सो मच संदीप महेश्वरी जी, आप आए, आपने सबसे कहा
कि आप कोरोना है ठीक है, लेकिन आप कोरोना अपने दिमाग में मत लाइए, वो जैसे है अपने दिमाग में इसको हावी मत होने दीजिए, अपने काम में लगिए और अपना पॉजिटिव सोचिए। तो उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली। तो हमारे देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि हमें बूस्टअप करें, ना कि हमारी फाड़ के रख दें, ना कि हमारी ऐसी तैसी कर दें। अब मैं बात करता हूँ हमारे मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स की। जितने भी हमारे टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़े कि सबको मार के छोड़ें। वो तो डरा डरा के उन्होंने सुबह से शाम तक बैठ के इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए। मैं इन टीवी न्यूज़ चैनल्स वालों को बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में 100 से 110 लोग रोज़ हार्ट अटैक से मरते हैं। इसका मतलब कि 3 से 4 हज़ार लोग हार्ट अटैक से कम हर महीने मरते हैं। तो 3 महीने में गिनती कितनी होगी? 10,000। क्या इससे ज़्यादा कोरोना के लोग मर गए क्या? तो अगर आप बैठ के यही दिखाओ कि इतने लोग एक्सीडेंट से मर गए, इतने लोग उससे मर गए, इतने लोग उससे मर गए, तो यार वैसी डर के हालत ख़राब हो जाएगी आदमी की। आपको अपनी जीवती, आपकी जिम्मेदारी समझ में नहीं आती है आपको कि आप क्या दिखाते हो। आप लोगों ने सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और ये कोरोना, ये डर, वो डर, पता नहीं किस किस लोगों को बुला लेते हो, कैसे कैसे डॉक्टर बुलाते हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता आप लोगों को। अब मैं आपको मीडिया वाले ज़रा ध्यान से सोचना, पिछले 3 महीने से मैं उन डॉक्टरों का नाम बताता हूं जो 3 महीने से कह रहे हैं कि ये एक नॉर्मल वायरस है, और वो नॉर्मल इंसान नहीं है। सबसे पहले इन्हें देखिए, ये हैं डॉक्टर विश्वरूप जी। ये पिछले 3-4 महीने से बोल रहे हैं कि कोरोना एक नॉर्मल वायरस है, इससे घबराने की जरूरत नहीं करी, लेकिन आप लोगों ने कभी इनकी बात नहीं सुनी, इनको अपने चैनल पर नहीं लेके आए। दूसरे डॉक्टर तरुण कोठारी, ये भी MBBS MD हैं, ये भी यही कह रहे हैं कि एक नॉर्मल वायरस है, इसको नॉर्मल वायरस की तरह ट्रीट करो। आपने इनसे भी कोई बात नहीं करी। डॉक्टर BM हेगड़े जो कि पद्म भूषण अवार्डी हैं, वो भी कह रहे हैं कि एक नॉर्मल वायरस है, उसको ट्रीट करो, लेकिन आपने इनसे कोई बात नहीं पड़ी। और तो और डॉक्टर KK अग्रवाल, जिन्होंने 2-3 महीने पहले कह दिया, जो कि पद्मश्री अवार्डी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं IMCI के, इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि एक नॉर्मल वायरस है, इससे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने इन लोगों को कभी चैनल पर नहीं बुलाया। आप लोग उन डॉक्टरों को बुला बुला के कह रहे हैं जो हमें डराएं, जो हमें धमका रहे हैं। क्या कर रहे हो यार आप लोग? ये क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो आप लोग? भैया मेरी इस पूरी भारत की तरफ से ये सभी न्यूज़ चैनल वालों से हाथ जोड़ के विनती है, यार इतना मत डराओ। हमने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया आप लोगों के साथ कि आप हमारी ऐसी तैसी करने में लग रहे हो। माफ़ कर दो यार, हमें इतना मत डराओ। हिंदू मुस्लिम के नाम पर और ये देश विभाजन के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, कोरोना के नाम पर, बीमारी, पता नहीं किस किस चीज़ के नाम पर आप हमें डराया जा रहे हो। भाई मत डराओ, हम पहले बहुत डरे हुए हैं, मत डराओ। देश पहले ही बहुत परेशान है। और मैं जितने भी टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं उनको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप में हिम्मत है तो आप मुझे बुलाइए अपने चैनल पे। मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए था और आप कर क्या रहे हैं और कहाँ आप गलत हैं, और उस शो को आप लाइव रखिए ताकि लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है और कर क्या रहा है। अब मैं नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे मैं कुछ विनती करना चाहता हूँ। मोदी जी, ये देश आपको बहुत प्यार करता है, बहुत मानता है आपको, आपकी बहुत इज्जत करता है। आपने कहा घंटी बजाओ, हमने घंटी बजाई। आपने कहा थाली बजाओ, हमने थाली बजाई। ये उत्साह देखते ही बनता है एक बुजुर्ग महिला का अलग ही अंदाज में धन्यवाद देती। आपने कहा दिए जलाओ, हमने दिए जलाए। Huge housing society, and just look around every house, the lights have been switched off, there are diyas in every balcony and people are maintaining social distance. आपने कहा मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंस रखो, घर में रहो। जो जो आपने कहा हमने सब किया। आपने हमेशा अपने मन की बात कही, हमने हमेशा आपके मन की बात सुनी। लेकिन मोदी जी, अब ये 130 करोड़ की जनता अपने मन की बात आपसे कहना चाहती है, तो प्लीज़ आप हमारे मन की बात सुनिए मोदी जी। पहली बात तो ये मोदी जी, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि जितने भी ये टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं, इनको कम से कम 1 साल के लिए बंद कर दीजिए। दिमाग ख़राब करके रख दिया है, हमारी ज़िंदगी की शांति छीन ली है। इतना डरा रहे हैं, इतना धमका रहे हैं कि हम परेशान हो गए हैं। कम से कम 1 साल के लिए बंद कर दीजिए ताकि ये देश शांति से रह सके। और अगर एक बंद नहीं कर सकते तो प्लीज़ इनको 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, सिर्फ 2 घंटे के लिए अलाउ कीजिए। ये हमारी पहली विनती है। मेरी दूसरी विनती है मोदी जी कि आप डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जैसे डॉक्टर्स को अपनी इंडियन हेल्थ टीम में एज ए एडवाइज़र लेकर आइए, कम से कम, ताकि उनकी सलाह से हमारा देश कम से कम दवाइयों से मुक्त हो चुके और वो फल फ्रूट वेजिटेबल्स और अपनी DIP डाइट से कम इस देश को स्वस्थ रख सकें। और जो बच्चे, जो घर पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब खा रहा है, करोड़ों, लाखों करोड़ों रुपए जो हमारे जा रहे हैं,
वो अगर लाखों करोड़ों रुपए वो फ्रूट्स में लगाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, तो जो हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे किसानों के पास काम नहीं है, हमारे करोड़ों किसानों को काम मिलेगा और वो फ्रूट्स उगाएंगे और उस पैसों से वो खुद भी बहुत पैसे वाले होंगे। इससे हमारा देश भी स्वस्थ होगा और जो हमारा पैसा दवाइयों में जा रहा है वो पैसा सीधा हमारे किसानों को जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डॉक्टर विश्वरूप जी को अपनी इंडियन हेल्थ डिपार्टमेंट में एज ए एडवाइज़र प्लीज़ आप उनको जगह दीजिए। और जब हमारे देश के बच्चे फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, तो कोविड-19 क्या, कोविड-90,000 भी आ जाए तो भी वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। और मैं सभी डॉक्टरों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग यूएस की और यूरोप की कॉपी ना करें। ये मत समझे कि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, हेल्थ के मामले में वो हमसे आगे नहीं है। यूएस आईफोन बना सकता है, यूएस मिसाइल बना सकता है, लेकिन शरीर से मल ठीक से कैसे निकलेगा वो इंडियन जानते हैं, वो यूएस को नहीं आता। यूएस के लोगों को हमेशा कब्ज की शिकायत रहती है, वो ठीक से अपना टॉयलेट बाथरूम भी नहीं निकाल पाते। यही इसलिए वहाँ पर कंसेप्ट अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम का है, जो कि इंडिया में नहीं था। इंडिया में टॉयलेट बाथरूम घर के बाहर हुआ करते थे ताकि वहाँ पर जाएँ लोग, लेकिन यूएस और यूरोप में अक्सर लोगों का बहुत जल्दी टॉयलेट बाथरूम निकल जाता है, इसलिए उन्होंने अटैच बेडरूम में लगा रखे हैं। तो ये बीमारी वहाँ पर है, ये हमारे यहाँ नहीं है। तो इसलिए हेल्थ के बारे में हम लोग बहुत अच्छे हैं। अब मेरी आप सब लोगों से एक विनती ये है कि आप लोग प्लीज़, अगर आप डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी को प्यार करते हैं, उनके फ़ैन हैं, तो प्लीज़ आप DAP डाइट शुरू कीजिए। सबसे पहले अपने आप को ठीक कीजिए, अपनी फैमिली को ठीक कीजिए, ताकि हमें डॉक्टर के पास और ताकि हमें हॉस्पिटल के जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसके अलावा मेरी दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि प्लीज़ आप टीवी न्यूज़ चैनल्स देखना बंद कर दीजिए। अगर बहुत देखना है तो 5 मिनट सुबह या 5 मिनट शाम को, केवल 5 मिनट देखिए, ताकि ये जो लोग बहुत चिल्ला के बोलते हैं ना, वो कि हम नंबर 1, हम नंबर 1, उनको कम से कम आप दिखाइए कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो हम आपका साथ नहीं देंगे। प्लीज़ अपने आप पर कंट्रोल कीजिए, टीवी न्यूज़ चैनल्स को देखना बंद कीजिए, ये मेरा आपसे आग्रह है। अगर आपने डॉक्टर विश्वरूप जी की डाइट को अपनाया तो सोचिए ज़रा, आने वाला समाज, हमारे आने वाले बच्चे इतने स्वस्थ होंगे कि अगर कोरोना भी आएगा तो वो हम पे हंसेंगे कि हमारे माँ बाप कोरोना से डर गए थे, जबकि उन्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो DIP डाइट खाकर उनका इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा है। और वो दिन ज़रूर आएगा जब विश्वरूप राय चौधरी जी को भारत पद्म भूषण नवाज से सम्मानित करेगा उनके इस DIP डाइट के लिए। मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़रूर अनुसरण करेंगे। और दोस्तों, मैंने डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी से प्रेरित होकर मैंने इस मिशन को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, और चाहे इस मिशन को मैं स्कूल्स, कॉलेज, घर घर तक ले जाऊंगा। अगर आप लोग भी मेरे इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं, स्वास्थ्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल मानस समर्थ पर आइए, मुझसे जुड़िए और हम सब मिलके डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के सपनों को साकार करेंगे, आगे बढ़कर उन्हें सम्मानित जरूर करेंगे। अब यही हम सबका मिशन है। थैंक यू सो मच।